वक्फ कानून इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है, जिसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल जहन में उठते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या और इससे जुड़े कानून में क्या नया बदलाव किया गया है और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको बताते हैं। इस्लाम को मानने वाला अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम पर या धार्मिक कार्यों के लिए अपनी चल या अचल संपत्ति को दान कर देता है तो ऐसी संपत्ति को वक्फ कहते हैं। इसके बाद ये संपत्ति सिर्फ अल्लाह की होगी और इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए ही किया जा सकता है। दान किए जाने के बाद वह वक्फ संपत्ति ना तो किसी को बेची जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है और ना ही इस संपत्ति को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट कैसे होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपनी संपत्ति दान करता है तो उसका मैनेजमेंट भी किया जाता होगा। तो इसके लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग बनाया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग एक सेंट्रल लेवल की ऑटोनोमस बॉडी है जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख, उनकी सुरक्षा और उनका मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर चुने हुए सदस्य मिलकर अपना एक चेयरमैन चुनते हैं, जबकि सरकार की ओर से एक मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को भी नियुक्त किया जाता है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर आपत्ति क्यों है। इस नए बिल में कहा गया है कि अब केवल वही शख्स संपत्ति वक्फ के लिए दान दे पाएगा जो पिछले लगातार 5 सालों से इस्लाम को मानता आया हो और मुस्लिम धर्म का पालन किया हो, साथ ही ज़मीन पर उसका मालिकाना हक हो। वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्ति का जिक्र है, वक्फ अल्लाह और वक्फ अलाल औलाद। वक्फ अल्लाह यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक बचा ना हो। वहीं वक्फ अलाल औलाद यानी कि ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख दान करने वाले के वारिस करते हों। नए बिल में वक्फ अलाल औलाद के तहत महिलाओं के विरासत का अधिकार बरकरार रखा गया है। साथ ही ऐसी संपत्ति एक बार सरकार के पास आ गई तो जिला कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। अब मान लीजिए कि कोई सरकारी जमीन है और उस पर वक्फ बोर्ड उसे वक्फ संपत्ति होने का दावा करता है तो नए प्रावधानों के अनुसार वक्फ का दावा माना जाएगा या नहीं, ये सिर्फ जिले का डीएम तय कर सकेगा। डीएम ऐसी संपत्ति पर अपने पक्ष के साथ एक रिपोर्ट सरकार को भेज सकता है। सरकार ने अगर ये मान लिया कि ये सरकार की संपत्ति है तो रिपोर्ट में वो हमेशा के लिए सरकार की हो जाएगी। इसके अलावा अब तक ये होता था कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड पहले सर्वे करता था और फिर ये बताता था कि संपत्ति वक्फ है या नहीं, लेकिन नए कानून के तहत अब ये अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कई मामलों में सालों से सर्वे रुके पड़े हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक काउंसलिंग में सभी सदस्य मुस्लिम होना अनिवार्य है, लेकिन नए प्रस्ताव में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कही गई है। इस सब के अलावा एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट किया जाएगा। फिलहाल वक्फ कानून के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें एनीवेयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।